जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है आरती ड्रग्स, जो लगभग टॉप से 45% डाउन है। एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ब्रेकआउट होता है तो किन किन लेवल पे वो जाके रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। रूट मोबाइल में डिस्कस किया है, रेडी ब्रेकआउट के नजदीक है तो उसमें ब्रेकआउट होता है तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है। प्रिंस पाइप में नीचे की तरफ गिरावट आ रही है। कोटक महिंद्रा मेजर सपोर्ट के पास में। पेटीएम में कितनी गिरावट आ सकती है। इन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो या प्रेस बाइंग करना चाहे, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए आरती ड्रग्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर चार्ट की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें यहाँ पर हम जैसे डिस्कस करते हैं कि एक ब्रेकआउट हुआ था बहुत ही अच्छा। एक सेकंड, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ था। एक पहले एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज को लगभग मतलब कि किससे 15 से लेके और 20 तक 5 साल कोई रिटर्न नहीं दिया। फिर ब्रेकआउट हुआ और अचानक गया। देखो अचानक इसमें बहुत ही शानदार मूवमेंट आया, कुछ पता ही नहीं चला। तो इसमें ब्रेकआउट के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट होता है तो लंबी इस तरह से जाता है तो वो एक अच्छा अपने को टाइम मिल जाता है। लेकिन इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला और ये इस तरह से चला गया। तो आप देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड आ गया। तो लंबे समय के लिए करना हो तो 45 डिग्री एंगल वाला वो होता है सिस्टम, अपना ठीक बैठता है कि अगर इसमें अपने को अचानक मतलब मूवमेंट नहीं आता, धीरे धीरे वो चलता रहता है। तो इसमें इस तरह से ट्रेंड को आप 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को इस तरह से जाना चाहिए और दूसरी चीज़ 45 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ये अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में अपन बात करते हैं इस तरह से आना चाहिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। और तीसरा होता है साइडवेज, जिसमें कंसोलिडेट फेज होता है तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना चाहिए, शांति से बैठे रहना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि ये डाउन ट्रेंड था। देखिए डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में इसमें ये देखिए एक ब्रेकआउट हो चुका था। यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इसमें वापस वहीं टेस्ट कर रहा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है कि ब्रेकआउट होने के बाद में भी इसमें एक रेंज बाउंड एरिया में फंस गया। तो एक ये पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। कौन से पैटर्न? ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसका भी देखेंगे। तो देखो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये इसमें अब नीचे की तरफ तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन ये इस रेंज को पार करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आने वाला है। तो देखिए ट्रेंगल पैटर्न, देखिए पहले इससे देख लेते हैं कि बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है। दोस्तों देखिए बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए। पहली चीज होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ये कोई रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पर कोई सेलिंग टीआरसीपी बनना चाहिए, और यहाँ पर कोई सपोर्ट है तो बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए। ये 7 मतलब 5-6 कैंडलस्टिक बाइंग की होती है, 6 सेलिंग की होती है। तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी मैं ये इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं संडे को 8 से 10 के बीच में लाइव क्लास आता हूँ, जिसमें कि लाइव इसमें हम डिस्कस करते हैं बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी। और मैं 8 से 10 मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लाइव आता हूँ, जिसमें 2 दिन तो हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में, और संडे को हम डिस्कस करते हैं इसमें केवल टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अपन रीड कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इसमें देख सकते हो, यहाँ पर देखिए डबल बॉटम पे टाइप का पैटर्न बनाया था नीचे की तरफ, और यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी है। अब इसका थोड़ा अगर देखें तो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। देखो ये इस तरह से अप ट्रेंड का सिग्नल है। अगर इसको नीचे की तरफ लो नहीं काटना चाहिए पहली भी। अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, देखिए इसमें समझने की कोशिश कीजिए। देखो अब ये एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया। डबल बॉटम पैटर्न 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एग्जैक्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत रेयर चांस में मिलता है। दूसरा होता है एक तो बट ये, और पहला यहीं से रिवर्स हो जाता है, ये आपको मिल सकता है काफ़ी। और तीसरा होता है जो इसको पहले इसको टेस्ट कर लिया, तो ये भी डबल बॉटम पैटर्न ही माना जाता है और बहुत शानदार काम करता है। तो इस तरह से इसमें डबल बॉटम पैटर्न बना, और अभी जो ब्रेकआउट हुआ था उसी जगह पर ये रिवर्सल मतलब के एक सपोर्ट पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आ रखा है। पुल बैक पैटर्न के साथ में यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी देखो बन रखी है वैसे तो। और मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो किस तरह से बना हुआ है, एक सेकेंड, हाँ मंथली टाइम फ्रेम ही है। तो ये इसमें बुलिश इनगल्फिंग तो पैटर्न मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न एक बार बराबर कंफर्म नहीं बनी है, ठीक है, बननी चाहिए, कंफर्म बनी नहीं है तो हो सकता है एक बार ये कंसोलिडेट होके और फिर अगर बन जाती तो हम डिस्कस और कर लेते। लेकिन इसमें एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, उसको हम देखेंगे कि उसको ब्रेकआउट करता है तब अच्छा मूवमेंट। ये यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, शूटिंग स्टार टाइप की या डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन है, इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये बुलिश इनगल्फिंग है, ये बाइंग टीआरसीपी वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इससे पहले अपन थोड़ा सा इसका चार्ट को आगे जाएं, और यहाँ पर देखो
रुका हुआ है तो किस वजह से रुका हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रहे हैं, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह देखें वो समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, किस तरह का बिजनेस मॉडल है। ये बात करें तो देखिए कंपनी, ये केमिकल सेक्टर एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, मतलब रॉ मटेरियल होता है। जो फार्मा सेक्टर में दवाइयाँ बनती है उसमें जो रॉ मटेरियल यूज में किया जाता है उसका फार्मा इंटरमीडिएट है। बाद में स्पेशल केमिकल है, स्पेशल केमिकल अलग अलग सेक्टर में यूज में किए जाते हैं। इसमें देख सकते हो प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट चल रहे हैं और आरडी इसकी मतलब कि आरडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी है लेबोरेटरीज कोलकाता में को इस तरह से। अब देखिए अबाउट द, ये 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और इस तरह से आरती इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आरती मतलब ग्रुप से रिलेटेड है। 13 इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 100 कंट्री में इसका बिजनेस मॉडल चलता है और फिर इसमें 50 एपीआई मोलिकुलर है और फिनिश प्रोडक्ट 80%, मतलब इसमें वो गवर्नमेंट की तरफ अप्रूवल मिलता है वो भी है। और बाद में देखिए वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट ऑफ द मेटफॉर्मियम ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्ज प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन इन द वर्ल्ड। देखो ये नाम मतलब फार्मा से, मेरे को भी मतलब कि इनका पता नहीं है, लेकिन अगर जिसको फार्मा से रिलेटेड है तो उनको पता होगा किस तरह के। लार्ज प्रोडक्ट ऑफ द मेट्रोनोजेडल बेनोजोड इन द वर्ल्ड। अब देख तो लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेट्रोनेजिडोल इन इंडिया, मतलब ये सारे आप इसमें लीडिंग कंपनी है ये इस तरह से। इसकी बात करेंगे क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो क्लाइंट देखो लेबोरेटरीज, इंटास, कॉर्बेस और बाद में शिप्ला, एल्केम, एबोट इंडिया, ये बाद में दे जोडिस, कैडिला और सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, फाइजर, इसमें मैनकाइंड, ये बाद में लुपिन, लेबोरेटरीज, इंटास, ये सारे इसके पार्टनरशिप है, मतलब इनके ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको ये मतलब सप्लाई करते हैं, इनके क्लाइंट है, ठीक है। ये इसका बिजनेस मॉडल हो गया। अब इसका देखिए अपन मार्केट कैप देख लें। मार्केट कैप 49,030 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है, करंट प्राइस की 532 है और स्टॉक पी है इसका 31 है, ROC इसका 50% है, फेस वैल्यू इसकी 14 है और फेस वैल्यू 10 है इसकी। अब इसमें और आ जाते हैं। अब इसका देखिए अपन क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट की किस तरह से आए हैं वो देखते हैं। इसका देखिए सेल देखते हैं, सेल में देखिए एक्सपेंडिचर किस तरह है, नेट प्रॉफिट और मतलब सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट देखेंगे। जून का, सितंबर का, दिसंबर का भी आ गया। 592 है, बाद में 578 है और 538 हो गया इसका, इस तरह से। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 520 है, 512 है और 478 है इसका, ये अब एक्सपेंडिचर है, तो मतलब थोड़ा सी कम आया। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट किस तरह से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 40 था, 35 हो गया, अभी 32 हो गया। ये नेगेटिव न्यूज़ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, तभी स्टॉक रुक गया है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल अलग होगा, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट ऐसा सेम होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसके इक्विटी कैपिटल रिजर्व और बोरिंग। इक्विटी मार्च का, अच्छा ये तो बैलेंस शीट है ना, इसमें देख 92 है, बाद में इसका देख रिजर्व पास में 1023 है और कर्जा इसके पास में 500 का है, तो ये तो इतना चल जाता है। अब इसका बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखो 57% है, बाद में एफआईज के 2% है, डीआईज की होल्डिंग 5% है, पब्लिक के पास में इसमें फंस गए लोग, क्यों 35% है और 1,70,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब दिक्कत कहाँ हुई है, दिक्कत देखो कहाँ हुई है। ऐसा नहीं कि बिजनेस मॉडल खराब है, इतना लोगों ने ये रैली देखी नहीं, ये रैली देखी तो ये रैली के पीछे पड़ गए कि ये 5% मतलब 1,000 रुपये गया था, 500 रुपये पे मिल रहा था, ये सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। तो उस चीज़ को देखना है कि कहाँ पर किस तरह से बाइंग बन सकती है। एक रैली दे दी तो एक बार तो अवॉइड हो जाना चाहिए, ठीक है। 5 गुना कितना दे दिया, 200 रुपये 150 रुपये का स्टॉक था, 1,000 के लिए 5 गुना तो हो गया। और कितना टाइम में, ये तो बहुत जल्दी हो गया था, मतलब 5-4 महीने में भी 4 गुना हो, तो कोविड वाला टाइम था। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें देखो एक पैटर्न बनना है, उससे अपने को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से, ये देखो ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है, इसको अगर ब्रेक का करेगा तब इसमें थोड़ा सी मूवमेंट अपन देख सकते हैं ना। ये देख सकते हो इस तरह का ये पैटर्न बन रहा है, ये ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न, इसमें बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ भी सपोर्ट लिया। अब हो सकता है पहली चीज़ क्या करना है, किसी को बाइंग करना है तो पहले यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिले वहाँ पर कर सकते हो, वीकली मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी मिले। अदरवाइज इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के साथ में पुल बैक पैटर्न आए, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके बाद में यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस, अब क्यों ये ब्रेकआउट तो हो गया लेकिन एक रेजिस्टेंस था ट्रेड लाइन का यहाँ पर, तो इसलिए रुक गया, कहीं ना कहीं वो उसी जगह रुकता है। तो इसमें
ध्यान क्या रखना है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न आए, बाइंग टीआरसीपी आए, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज मेजर सपोर्ट है, इस पे लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बीच में अपने को कहीं भी कुछ नहीं करना है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, लेकिन इन लेवल को नीचे की तरफ अगर जो हमने ट्रेड लाइन अभी ड्रॉ की है इसको अगर काट देता है तो उसमें बाद में और थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेवल ये वापस आ जाएंगे और तो अब इतने आधा हो गया, अभी रुक गए तो फिर तो बाद में लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस मॉडल ठीक है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग या किस तरह से करते हैं तो वो सही जगह करना चाहिए। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है वो देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट बात करो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो यहाँ से वापस रिवर्स हुआ है, 61% की रिट्रेसमेंट से वापस हुआ है। यहाँ पर 78% पर रुका हुआ था। यहाँ से अगर या तो फिर हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की वहाँ पर, या फिर इसमें 78% पर वहाँ पर बाइंग बनेगी, फिर ऊपर की तरफ ट्रेड जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था उस तरह से काम कर सकते हो। ये चीज़ें सारी चीज़ें अपने को क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ देखो 100% देखो, कोई नहीं होता कुछ भी, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं किस तरह से। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किस तरह से अपने को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, अब मतलब कहाँ पर देखो 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ 61% पे आया, अभी यहाँ पे तो इससे 200 मूविंग एवरेज के लगभग या फिर यहाँ पर है, तो इस लेवल में बने रह सकते हो। ध्यान रखना चीज़ जो लेवल डिस्कस की उसी पे ध्यान देना है। और अब देखो इस डेली टाइम फ्रेम में ऊपर ही है, तो ऊपर जाएगा तो उसको ब्रेकआउट करेगा जो ट्रेड लाइन है, उस तरह से इसमें ध्यान रखना है। तो अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें कि हमने क्या डिस्कस किया, मैं वापस ब्रीफ में बता देता हूँ। इस ट्रायंगल पैटर्न को मेन ही चीज़ है, इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा बाइंग टीआरसीपी तब, या फिर मेजर जो सपोर्ट है इस ट्रेड लाइन के पास में वहाँ बाइंग टीआरसीपी तब, जो पहले से वो बने रह सकते हैं। बिजनेस मॉडल फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े बहुत डाउन है। अब ये एक बार देखना पड़ेगा कि अगर और डाउन आ जाते हैं तब इसमें दिक्कत और आ सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ ठीक आ जाते हैं तो चला जाएगा ये। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।